कथा समापन की ओर बढ़ रही है निरंतर। लोग आ रहे हैं, अभिभूत हो रहे हैं। आज सौधर्मेंद्र मेरे कक्ष में आए, बोले शुरू में मेरा कोई मन नहीं था कि चौमासे में आऊं, अपना व्यापार करो, बिजनेस करो। महाराजों का क्या है, भी जाएंगे 10-20 और लग जाएंगे। पंच कल्याणक में भी बहुत खर्च किया। जब अध्यक्ष मंत्री मेरे पास पहुंचे थे, हमारे यहाँ पंच कल्याणक हुआ है, समाज का बहुत पैसा लग गया है, कैसे कार्यक्रम होगा। हम मुस्कुरा दिए कि चिंता नहीं करो, यदि हमें बुलाते रहोगे तो एक पंच कल्याणक है, मत घबराओ, 10 पंच कल्याणक होंगे, पैसा निकलते जाएगा। पर्युषण में सुंदरलाल जी ने कहा, मैं आया बैठा, धीरे धीरे लगन लगती गई। इतने लगन लग गई कि वो हमारे विश्वस्त हो गए, जिन शरणम के पृष्टि हो गए। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बोले कुछ भी हो, जब आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि 2 घंटे नहीं 4 घंटे भी बोलो तो मन उठने का नहीं करता है। धीरे उतर भाई, अंगद का पैर मत पटक। भगवान निष्क्रमण महोत्सव को प्राप्त है। कैसा वैभव, कैसा क्षण भर में छोड़ दिया। समस्त तीर्थंकरों को देखो, 24 तीर्थंकरों को, तो जितना वैभव ऋषभदेव का था उतना वैभव किसी और तीर्थंकर का नहीं था। महावीर को देखो तो उनने तो विवाह नहीं किया, संतति बड़ी ही नहीं, परिवार था ही नहीं। एक इकलौते पुत्र सिद्धार्थ और त्रिशला के 3 ही मेंबर घर में। ना पुत्र वधु आई सिद्धार्थ के घर में, ना पौत्र का सुख मिला। लेकिन ऋषभदेव को देखो तो लगता है कि जितना सुख इनको मिला, संसार के किसी पुण्यात्मा को इतना सुख प्राप्त नहीं होता जो ऋषभदेव को प्राप्त हुआ। आदि ब्रह्मा का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उन्हें सृष्टि संरचना का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मूल नायक तो हमारी कथा के ऋषभदेव ही हैं। उनकी वजह से सारी कथा सुनने मिल रही है। सारे महान पद उनके ही घर में आ गए। चक्रवर्ती सा पुत्र, कामदेव सा पुत्र, प्रथम मोक्षगामी अनंत वीर्य, ब्राह्मी सुंदरी बेटियां जिन्होंने आजीवन विवाह का त्याग कर दिया। कितना सुखद लगेगा वो परिवार जब बच्चे ऐसे होते हैं। इससे बड़ा कोई सुख होता है क्या? तुमको देख करके कोई बोले कि बताओ तुमने कौन सा पुण्य किया जो ऐसे पुत्रों को जन्म दिया, ऐसी पुत्री को जन्म दिया, ऐसे परिवार को जन्म दिया। ध्यान रखना, मैं वंश बढ़ाने के पक्ष में नहीं हूं कि भीड़ कर लो। वंश बढ़े तो फिर ऐसा बढ़ना चाहिए, चरित्रवानों का वंश बढ़ना चाहिए। कौरव जैसे 100 बच्चे पैदा करके क्या कर लोगे? ऋषभ जैसा एक पुत्र होना चाहिए हमारे जीवन में। पुत्र हो तो बस ऐसा हो, पुत्र हो तो सिंघनी जैसा पुत्र होना चाहिए। नाभिराय के एक ही पुत्र था, दूसरा नहीं हुआ। मरुदेवी का एक ही पुत्र है, लेकिन कभी लगता होगा ना कि मेरे पुत्र की कोई बहन नहीं है, मेरे पुत्र का कोई भाई नहीं है। लेकिन ऐसा उन्हें कभी नहीं लगता है, क्योंकि जो ऋषभदेव हैं परिपूर्ण होते हैं अपने आप। लेकिन ऋषभदेव ने भी देखा कि हरा भरा बगीचा और भरा हुआ परिवार स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर हुआ करता है। भरा पूरा परिवार। क्या है आज तुम्हारे यहां? बच्चे बाहर चले गए, अभी कहा ना तुम बुजुर्ग यहां बैठे हुए हो।
अच्छा लगता है। घर लौटते हो, दो बूढ़े हैं, कोई नहीं बोलने वाला, हंसने वाला, बताने वाला, थोड़ा बहुत फोन में टाइम पास कर लेते हो। वही वीरानियां जब बहुत बड़ा अच्छा मकान बना देते हो ना, वो फिर सोचते बच्चे तो रहते नहीं हैं, क्या करें इस मकान का, क्या करें हम इसका, क्या किसके लिए कर रहे हैं। एकाकी जीवन हो जाता है। ऋषभदेव ने कहा नहीं, मेरे माता पिता का जीवन एकाकी नहीं होना चाहिए। 100 पुत्रों को जन्म दिया, 101 पुत्रों को जन्म दिया, 2 पुत्रियों को जन्म, भरा पूरा परिवार कर दिया, और एक से एक महान निकृष्ट कोई नहीं। बच्चे देखो, नहीं तुमने क्या है, ये उत्तम को किराए पे बुलाया है कि तुम्हारे बच्चे वो संभाले। अभी इस उम्र में नहीं संभल रहे तो बड़े में तो तुमको एक घर से निकाल देंगे, ध्यान रखना, सोचना। ऐसे बच्चे नहीं देखे मैंने जिंदगी में, विचार कर। इससे पता चलता है कि माँ बाप उन्हें भोजन देना तो सिखा पाए, खाना खाना तो सिखाया तुमने, लेकिन तुमने ये नहीं सिखाया कि धर्म सभा में कैसे बैठा जाता है। तुम ये नहीं सिखा पाए, इसमें पिछड़ गए। तुम अंग्रेजी तो सिखाए, मोबाइल चलाना बहुत सिखाया, इंटरनेट चलाना सिखाया, विद्वानों की सभा में कैसे बैठते हैं ये नहीं सिखाया। यहां पिछड़ गया, पुरुषार्थ तुम्हारा व्यर्थ हो गया। औलाद कैसी होती है, संतान कैसा होना चाहिए, ऋषभदेव के परिवार में जाकर के देखो। ये बाहुबली जो बैठे हैं ना, लग रहा है कि अयोध्या में सूर्य चांद के समान निकलकर उदित होकर के यहां पर बैठे हुए। ऐसी संतानें होना चाहिए। मान्य मां बाप का कर्तव्य है। संतानों को अच्छे संस्कार नहीं दिए तो तुम मां बाप होने के लायक नहीं हो। तुम जननी जनक तो बन सकते हो, लेकिन माता पिता नहीं बन सकते। जननी जनक तो पशुओं के पास भी होते हैं, पैदा किया और छोड़ देते हैं। माता पिता वो होते हैं जो संस्कारों की संपदा संपत्ति। भरत को अयोध्या का राजा बना दिया, पोदनपुर का राजा बाहुबली को बना दिया। पुत्र, इस जो विरासत सौंप रहा हूं इसकी वृद्धि करना, अभिवृद्धि करना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, धर्म को छोड़कर मेरे वंश का विस्तार मत करना। क्योंकि ऋषभदेव धर्म तीर्थ हैं, ऋषभदेव धर्म के नेता हैं, ऋषभदेव धर्म को जगत के सामने बिछाने वाले हैं। उन्होंने कहा पुत्रों से पुत्रियों से खूब जीवन में तरक्की करो, लेकिन अपने धर्म को छोड़कर मत करो। कभी अपने बच्चों को बिठा के तुमने समझाया है कि पुत्र तू बेंगलोर जा, कोटा जा, विदेश में जाके पढ़, लेकिन जो भी तरक्की करेगा ना, जिन शासन को छोड़ करके तरक्की नहीं करेगा। ये कौन सिखाएगा? पड़ोसी। पड़ोसी तो तुम्हारा सत्यानाश ही चाहता है। वो तो चाहता कि कब इनके घर में आग लगे और मैं पेट्रोल डालूं। ध्यान रखना, वो कोई पानी आने लेके नहीं बैठा है, वो पेट्रोल लेकर बैठा है पड़ोसी। किसके भरोसे संतान जिएगी? बेटियां तरक्की करो, ऊंचाइयां पाओ, अंतरिक्ष तक पहुंचो। बेटियां बहुत धन कमाओ, बहुत इज्जत कमाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इतनी ऊंचाइयां मत पाना कि जहां अपना धर्म अपने से दूर हो जाएगा। धर्म होना चाहिए। धर्म बिना पशु समान है ये मनुष्य। ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों को, 101 पुत्रों को, पुत्रियों को समझाया, जाते जाते भी कि कभी भी जीवन में धर्म से समझौता नहीं करना। मैं जा रहा हूं, मैं संन्यास ले रहा हूं, मैं दीक्षा ले रहा हूं, लेकिन तुम्हें धर्म की विरासत सौंप करके जा रहा हूं। तलवार भी चलाना सिखाया तो क्या बोले कि नहीं, हिंसा नहीं। ध्यान रखना,
इस कथा को ऐसा नहीं कि आज और कल में कथा समाप्त हो गई, तुमने तालियां बजाई, एक दूसरे से प्रशंसा करी, बहुत अच्छा बोले महाराज, बहुत अच्छा अनुभव हुआ, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। नहीं, इससे मुझे खुशी नहीं मिलेगी। तुम अपने घर को ऋषभ परिवार बना दो तो मेरे जीवन में आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। अपने पुत्र पुत्र वधुओं को ऋषभ परिवार बना दो। ध्यान रखना, तुम्हारी पुत्र वधुआ ऐसी हो जो भरत बाहुबली की वधुएं थी। तुम्हारी संतान ऐसी हो जहां से मेरे जिन शासन का डंका सारे विश्व में कोई बजा सके। ध्यान रखना, वो संस्कार तुम्हें देना है। बेटा 10,000 रुपए, लाख रुपए कम कमा लेना, लेकिन अपना जिन शासन, हम जिसके लिए पैदा हुए हैं, जिस वंश में पैदा हुए हैं, उस वंश से खिलाफत मत करना। अपने बच्चों को सिखाओ कि अपने यहां भी भक्ति है, अपने यहां भी आराधना है, अपने यहां भी सब कुछ है, यहां वहां मत भटको। न चादर चढ़ाओ, न जहां के मन्नत मांगो। अरे जो मांगना है मेरे पुत्र तो केसरिया नाथ से मांगने का प्रयास कर। दुनिया में कभी भी अपना दामन फैला, ऋषभ देव कहीं नहीं झुके। हमारे भी बच्चों का माथा झुकेगा तो केसरिया नाथ के चरणों में जाकर के झुकेगा, और कहीं यहां इस कौन है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तुम नहीं सिखाते हो। महंगी महंगी कार, महंगा महंगा मोबाइल, बुढ़ापे में खून के आंसू बहाओगे बैठ करके। ध्यान रखना, यदि धर्म नहीं सिखाया, मंदिर आना नहीं सिखाया, अभिषेक करना नहीं सिखाया, तो औलाद तुम्हें घर में जगह नहीं देगी। वैसे भी अब घर में नहीं रहती है, अब तो वो इसलिए आएगी कि तुम ऊपर जाओ और तुम्हारा मकान बेच के हम नोट ले जाएं यहां से। ध्यान रखिए, मान्यवर नहीं। मैं इस कथा का यही आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने 2-2, 3-3 घंटे बोला है। मैंने केवल ऋषभदेव भगवान की कथा का व्याख्यान नहीं किया है, मैं ऋषभदेव के हर घर में ऋषभदेव को पहुंचाना चाहता हूं। हर घर में ऋषभ, घट घट में ऋषभदेव हो, हमारे जीवन में ऋषभदेव हो, हमारे चिंतन में ऋषभदेव हो, हमारे मन में ऋषभदेव हो। मैंने कल कहा था ना कि मेरे जीवन की एक तमन्ना कि मुक्ति से पहले, मुक्ति मिले या ना मिले, एक बार ये पुलक सागर साक्षात तीर्थंकर को देखना चाहता, और मुझे मिलेंगे, मुझे विश्वास है। जिनकी कथाएं मैं एक टाइम भोजन करके गर्मी सर्दी में भी जिनका गुणगान कर रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। किसी ना किसी तीर्थंकर के दर्शन इन आंखों से जरूर करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त। ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना रुपया चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जिन्हें चाहिए धन और दौलत, उनको दौलत दे दो। मेरे भगवान, मुझे केवल अपने दर्शन दे, अपने परिवार को ऋषभ परिवार में। कभी ऋषभदेव ने अपनी माता को डांटने का अवसर नहीं दिया। पिता भी बात करते हैं तो निवेदन के साथ बात करते हैं, आदेश नहीं करते। निवेदन की भाषा अपने घर में प्रयोग करो। ये मत सोचो कि हम बाप हैं, जिंदगी भर बाप बने रहोगे तो एक दिन तुम्हारा बेटा तुम्हारा बाप बन जाएगा। ध्यान रखना, जिंदगी भर बेटों को कुड़कुड़ कुड़कुड़ करते रहोगे, उनको दुत्कारते रहोगे, उनको अपमानित करते रहोगे, तो कब तक वो बाप को बाप कहेंगे? हर पुत्र अपने बाप से सम्मान चाहता है, दुनिया से सम्मान चाहता है। उनको तिरस्कारित करते रहोगे तो बुढ़ापे में बच्चे तुम्हारा साथ देने वाले नहीं। बच्चे बड़े हो गए, जवान हो गए, आपके संबोधन बदल जाना चाहिए, आपकी भाषा बदल जाना चाहिए। सुबह से उठ करके बच्चे को डांटते रहोगे, बल्लू, बच्चा मंदिर आना बंद कर देगा। संबोधन बदलो। अब तो औलाद में भी आदेश की भाषा नहीं, निवेदन की भाषा होना चाहिए।
बदलोगे तो सब कुछ होगा। ऋषभदेव के परिवार में कभी कोई किसी को आदेश नहीं करता था। पुत्र भी पिता से निवेदन करता है और पिता भी पुत्र से निवेदन की भाषा बोलते हैं। और समाज में भी मैंने एक बार और कहा था कि किसी भी बोर्ड में आदेश नहीं लिखना जिंदगी में। आदेश शब्द का उपयोग केवल और केवल अपने गुरुओं के सामने करना, और कहीं भी आदेश शब्द का प्रयोग निवेदन, निवेदक लिखते हैं ना अपने समाज में। कोई आयोजक होता है, कोई नीचे इसमें निवेदक होता है, आदेश नहीं, ऑर्डर नहीं। इससे तुम्हारे घर सुधरेंगे। सास भी बहू को आदेश ना करे कभी जिंदगी में, निवेदन करे कि पुत्री यदि यह काम ऐसा नहीं ऐसा किया जाए तो क्या तू मुझे सहयोग देगी? वो तुम शुरू हो जाए, करती तो कुछ नहीं है, खाती रहती है, बैठी रहती है, माँ को माँ नहीं समझती, क्या संस्कार दिए तेरे बाप ने। ये घर को सुधारने के तरीके हैं क्या? ध्यान रखिए। कभी कभी हम भी ऐसा काम कर देते हैं कि समाज से हम खुद ही पूछ लेते हैं कि बताओ ये काम कैसे होना चाहिए, तो उसे एक सम्मान मिलता है, उसके काम करने में रुचि पैदा होती है। आज बल्लू आया दोपहर को मेरे कमरे में, ये जो बन रहा है ना इसमें क्या नाम देना है? मैंने कहा मैं नाम क्यों दूं? शैली देखो। बोले उन्होंने बोला कि तुम पूछो क्या नाम देना। मैंने कहा क्यों? नाम तुम दो, हम करेक्शन करने वाले लोग हुआ करते हैं। टीचर का काम क्या है? गुरु का काम करेक्शन करना। आंसर लिखना थोड़ी हमारा काम है। तुम जो लिखोगे हम उसमें करेक्शन करेंगे। तुम पेंसिल हो, मैं रबर हूं। जानते हो पेंसिल तो गलती करती है, पेंसिल तो गलत लिख देती है, लेकिन सदगुरु का काम क्या होता है? उस पेंसिल की नोक को तोड़ देना, उस पेंसिल को उठा के फेंक देना। ये काम पुलक सागर का नहीं होता है। समाज 10 बार गलत लिखेगी, पुलक सागर 10 बार रबर बन के उसको सही करने का प्रयास करेगी। हमारा काम ये थोड़ी है। गलतियां तो श्रावक करते ही है ना, गलतियों का पुतला तो श्रावक होता ही है ना। श्रावक गलती करे तो क्या संत भी गलती करेगा? नहीं, संत उसमें करेक्शन कर देगा। मेरा काम करेक्शन करना है। किसी से भी गलती हो सकती है, श्रावक हो, लेकिन तुम्हारी गलती से तुम्हें अपमानित करना ये तुम्हारे परिवार के काम होंगे, ये संतों के काम नहीं हुआ करते हैं। उस गलती में करेक्शन करा देना। ये मैं रबर हूं, तुम 1000 बार गलती करो, मैं 1000 बार मिटाऊंगा। और एक बात याद रखो, दुनिया भर की दिगंबर जैन समाज या कोई भी समाज हो, मैं इतनी गलतियां मिटाने का प्रयास करूंगा। ध्यान रखना, मिटाते मिटाते रबर खुद मिट जाया करती है, लेकिन लोगों की गलतियां सुधारते रहा करती, रबर खत्म हो जाती है। ऐसा व्यवहार अपने घर में, समाज में होना चाहिए। भरत जी को राज्य सौंप दिया। भरत एक होनहार व्यक्ति, महान पुराण पुरुष, जिससे पूरे देश का नाम भरत हो जाएगा। भरत अखंड है, भरत अमर है, भरत अजर अमर है, भरत कभी नष्ट नहीं हो सकता है। भरत कभी भरत बनता है तो भरत कभी भारत बन जाया करता है। ध्यान रखिए। ऐसे भरत जी महाराज घर में विरक्त, समस्त भ्रात जनों को ज्येष्ठ पुत्र थे ना, तो ऋषभदेव के बाद सब भाइयों को अपना पुत्र का सम्मान देने वाले भरत जी महाराज, ध्यान रखिए, 100 भाइयों को अपने पुत्र जैसा पाला उन्होंने। बेटियों बहनों को पुत्रियों जैसा पालन पोषण किया, क्योंकि कहा है ना कि बड़ा भाई पिता के समान होता है। बोलना आसान है, पिता बनना कठिन काम हुआ कर। भरत जी पिता बन करके बैठ गए अयोध्या में। जो जो राज्य जिसको भगवान ने दिया, उन्होंने राज्य का उन्हें राज तिलक कर दिया भरत जी महाराज ने, कि जाओ पिता के दिए हुए राज्य को सुख से भोग करो, और कभी कभी जरूरत पड़े कि भरत तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहेगा।
एक बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों से बोल सकता है, हर संकट में तुम्हारे साथ हूं, हर पीड़ा में तुम्हारे साथ हूं। उन्होंने अपने भाइयों से कहा कि भ्रात, तुम्हारे सुख में भरत हमेशा पीछे रहेगा और तुम्हारे दुख में हमेशा भरत तुम्हारे आगे चलेगा। जब जब तुम्हारे जीवन में फूलों भरा रास्ता होगा तो मेरे 100 भाई बहन तुम आगे रहोगे, कांटों का रास्ता आएगा, भरत जी महाराज आगे आगे चलेंगे, तुम मेरे पुत्र समान हो। कितना प्रेम उन भाइयों में, अटूट प्रेम। और सभी भाइयों में सबसे ज्यादा प्रेम भरत को बाहुबली से हुआ करता है, सौतेला पुत्र, लेकिन सगे से भी ज्यादा प्रेम करते हैं भरत जी महाराज बाहुबली से। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पिता चले गए तो बाहुबली संकुचित हो कि मैं तो सौतेला भाई हूं। नहीं, सारे भाई एक तरफ और बाहुबली भरत के लिए एक तरफ हुआ करता। कंठ में हार की तरह बाहुबली को धारण करने वाले भरत जी महाराज, कभी जीवन में कोई गलती नहीं हुई उनसे। माता सुनंदा के पास माता यशस्वती के गोद में सिर रखकर भरत रो रहा, आंखों में अश्रु की धार। यशस्वती ने कहा, हे ऋषभ पुत्र, तुम्हारी आंख में आंसू, हे चक्रवर्ती तुम्हारी आंख में आंसू, हे 6 खंड अधिपति, 9 निधि 14 रत्न के स्वामी, 18 करोड़ घोड़े 84 लाख हाथी, उस भरत की आंखों में आंसू। तुम सामान्य नहीं हो भरत। मां, मैं आज बहुत व्यथित। क्यों भरत? यशस्वती पुत्र व्यथित? मैं अभागा भरत हूं। अभागा मत बोलो, तुम तीर्थंकर पुत्र कहलाते हो सारी दुनिया में। मां, ये देखना, ये चक्र रत्न पैदा हुआ है, वहां भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। मेरे सारे भाई 6-6 घड़ी भगवान का उपदेश सुनेंगे और मैं भरत साम दाम दंड भेद में लगा रहा हूं। मैं इस पृथ्वी को जीतने जाऊंगा। नहीं चाहिए मां, ये 6 खंड मुझे नहीं चाहिए। मुझे भगवान की दिव्य ध्वनि का रसपान करना। मेरे पुण्य ने मुझे कहां फंसाया? नहीं मां, ये राज्य, ये संपदा, मैं अभागा हूं भरत। मेरे सारे भाई भगवान के समूह शरण में बैठेंगे और मैं युद्ध में लगा रहूंगा। 6-6 घड़ी भगवान उपदेश करेंगे, एक शब्द भी ये भरत नहीं सुन पाएगा। ऐसी संपदा, ऐसी दौलत, धिक्कार है मां। यशस्वती ने कहा कि पुत्र, मालूम है तुम जिसे आज ठुकरा रहे हो, कल जब मेरे गर्भ में आए थे ना तुम, तो तुम्हारे पिता ने ही बड़े गर्व मस्तक ऊंचा करके कहा था कि हे यशस्वती, तेरे घर, तेरी कोख से चक्रवर्ती का जन्म होने वाला है। ये उनका आनंद था, उनके ग्रस्त जीवन का, कि मेरे घर में चक्रवर्ती पैदा होगा। क्या तुम अपने पिता के आनंद को ठुकरा दोगे? समझा रही है माता, सुबह युद्ध कला, युद्ध के लिए निकलना है। भरत कहता है मां, फिर भी मेरा मन नहीं करता। कैसा परिवार, हर व्यक्ति विरक्त, किसी को राजपाट अच्छा नहीं लग रहा, किसी को भोग अच्छे नहीं लग रहे, किसी को संसार अच्छा नहीं लग रहा है, किसी को कोई भी रिश्ते नाते अच्छे नहीं लगते। एक एक व्यक्ति व्यथित है अपनी आत्मा की निर्मलता के लिए। उस परिवार में कोई नहीं कहता मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। 6 खंड जीतने भरत गए, लौट करके वापिस अयोध्या में भगवान समूह शरण में विराजे। जाते जाते भगवान के दर्शन करूं,
छह खंड विजय के पहले भरत जी महाराज, मालूम है इन्हीं नवरात्रि में भरत जी की दिग्विजय यात्रा शुरू होती है। और सौभाग्य तुम्हारा, इसी नवरात्रि में ऋषभ कथा का यहां पर आयोजन चल रहा है। चक्र रत्न की पूजा, शस्त्र पूजा होती है ना, दशहरा पे आरएसएस शस्त्र पूजा करता है, मुझे आमंत्रित किया गया है उसमें। वो शस्त्र पूजा कोई और नहीं, वो भरत जी का जो चक्र रत्न पैदा होता है उसकी पूजन की जाती है, छह खंड का अधिपति बनने के लिए। ये जैनों में नवरात्रि का महत्व हुआ करता है। भरत जी की दिग्विजय यात्रा प्रारंभ होती है। जाकर के ऋषभ देव को प्रणाम किया, भगवान हे जगत के पालनहार, मैं कहां साम दाम दंड भेद में फंसा रहे मुझे नहीं जाना भगवान। समोसरण में बोले मुझे नहीं चाहिए छह खंड, अपने चरणों का सेवक बना के रखो। मन को मलान करते हुए भरत को उठना पड़ता है। हर कोई यहां पर क्रूर नियति के हाथों का है खिलौना, कोई न जाने जीवन के किस मोड़ पे कब क्या है होना। दिग्विजय को निकल गए भरत जी महाराज, छह खंड जीता, मन नहीं लगता वहां लड़ने में उनका, साम दाम दंड भेद में मन नहीं लगता है, फिर भी पुण्य लेकर के जाता है। छह खंड जीत करके भरत जी महाराज लौटते, विजयार्थ पर्वत की वृषभगिरी पर शिलापट्ट पे भरत लिखता है। मंत्री कहते हैं कि लिखो अपना दिग्विजय का पट्ट, दिग्विजय लिखो इस भरत का, इस अखंड छह खंड भूमि का स्वामी ऋषभ पुत्र भरत है, वह जीत चुका छह खंड। भरत जी ने कहा रुको रुको, हीरे मोती की हीरे की कलम दे करके लिखना पड़ता है शिलापट्ट पर। भरत ने देखा ये इतने सारे कौन है। मंत्री ने कहा कि महाराज तुमसे पहले इतने चक्रवर्ती हो चुके हैं, इतने हो चुके हैं, मेरा नाम कहां लिखूं? शिलापट्ट पर जगह नहीं है, क्या करूं, कहां लिखूं? महाराज एक काम करो, पुराने चक्रवर्ती का नाम मिटाओ और उस पर अपना नाम लिख दीजिए। कहां पे गई भरत की कलम? पुराने का नाम मिटाकर अपना नाम लिखूं? बोले महाराज ये व्यवस्था है, इस शिलाखंड पर नाम लिखने की जगह नहीं, तुम्हारे जैसे बहुत तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, लाखों आकर चले गए। भरत जी अंतस छटपटा उठा, मंत्री तो क्या कल कोई और मेरा नाम भी मिटाएगा? अवश्य महाराज, अवश्य मिटाएगा। तो फिर मैंने छह खंड क्यों जीता है? फिर मैं किस चीज का सम्राट हूं? पग पग पर विरक्त हैं भरत जी महाराज। बेमन से नाम लिखा, और तुम लोग यदि नाम नहीं लिखो तो क्या होता है? क्या होता है? इनका युद्ध तो जिंदगी में एक बार हुआ, तुम्हारे यहां तो रोज होते ही महाभारत। आवाज पहुंच जाती है ना मेरे कमरे में, समझ जाता हूं ये पंचम काल के भरत लड़ रहे हैं, छह खंड के लिए नहीं, ठीकरों के लिए लड़ रहे, जिसकी कोई मूल्य नहीं है उसके लिए अपनी जान दे रहे। मेरा नाम नहीं बोला, क्या होगा तेरे इस नाम का पागल? क्या होगा? नाम तुम्हारा है, मां बाप ने दिया है, वो भी तुम्हारा नहीं है, ध्यान रखना। तेरे नाम के हजारों आएंगे इस धरती पर, ध्यान रखना। चक्र रत्न रुक गया अयोध्या में, अंदर नहीं जाएगा। भरत जी ने कहा कि युद्ध पूरा हो गया, विजय हो गई, अब क्या दिक्कत है?
नहीं महाराज, अभी तुम्हें घर की लड़ाई लड़ना है, बाहर से तो जीत आए। और एक बात याद रखना, दुनिया में बाहर वालों से लड़ना बहुत आसान होता है, घर वालों से लड़ना बहुत कठिन होता है। बोलो ऋषभदेव भगवान की। आदमी हारता है तो अपनों से हारता है, गैरों से नहीं हारता है। आदमी को तकलीफ अपनों से मिलती है। जो अपने इर्द गिर्द हैं वही हमारे दुश्मन होते हैं। आदमी सबसे ज्यादा कमजोर कब होता है? अपनी ही औलाद के सामने कमजोर हो जाया करता है, अपने ही परिवार से कमजोर होता है। भरत जी ने कहा कि मंत्रियों, सबको तो जीत लिया, अब क्या बचा है? मैं थक गया, मुझे भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने जाने दो। मंत्रियों ने कहा ठहरो महाराज, नहीं, सारा खेल मंत्रियों ही का तो होता है। समझ गए क्या? हमारे यहां भी प्रदीप जी का सब खेला चल रहा है। मंत्री तो सलाह देते ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो। भरत जी तो रथ छोड़ के भागना चाह रहे थे। भगवान की दिव्य, अरे ठहरो, कहां जा रहे हो? बैठो महाराज, बैठो, अभी ऐसे कैसे? ये चक्र रत्न यहीं अड़ा रहेगा, ध्यान रखना, ये अंदर नहीं जाएगा। आपकी विजय अधूरी है, मुझे नहीं चाहिए विजय। नहीं महाराज, अनर्थ हो जाएगा। तो दिक्कत क्या है? तुम्हारे जो भाई है ना, वो जब तक तुम्हारे अधीन नहीं होंगे, आपकी विजय अधूरी है। भाई तो मेरे अधीन, उनको क्या अधीनता देना? मेरे एक आदेश पर मेरे भाई मुझे अपना राजा स्वीकार कर लेंगे। और उन्होंने किया है। जब मेरे पिता ने मुझे राज्य दिया तो राजधानी का राजा मुझे माना उन्होंने। भाइयों से मुझे कोई तकलीफ नहीं। मंत्री, मुझे मंदिर जाने दो भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने। गलत फहमी में हो महाराज, 6 खंड जीतना आसान है, इन्हें जीत कर बताओ। नहीं नहीं नहीं, मेरे भाई ऐसे नहीं है। तो चलो फिर भेजो संदेश उनको, खुशियां मनाए। अरे बोलो, बहुत खुश होंगे। उनका ज्येष्ठ चक्रवर्ती बन गया, उनके जैसी खुशी तो किसी को नहीं होगी। संदेश भेजे सब भाइयों के पास कि जाओ, भरत तुम्हारा इंतजार कर रहा है, आओ भरत की अधीनता स्वीकार करो। 99 पुत्रों ने कहा कि भरत की चक्रवर्ती की अधीनता हम क्यों स्वीकारें? तुम अपना राज्य जाओ और उनमें शामिल कर दो। उन्होंने कहा शामिल कर दे, क्यों? हम तो अपने पिता का दिया हुआ राज्य भोग रहे हैं, हम भरत के अधीन कैसे हो सकते हैं? भरत को आघात पहुंचा। दूत जब संदेश लेकर आया कि कोई भी भाई तुम्हारे अधीन होना नहीं चाहता, अधीनता नहीं, जाओ कहो भरत का आदेश है, तुम्हारे ज्येष्ठ का आदेश है। जाकर कहा, राजाओं ने कहा कि भरत यदि बलवान है, चक्रवर्ती है, हम पिता का राज्य भरत को कभी नहीं दे सकते हैं, हम पिता का राज्य पिता को वापस कर देंगे। समोसरण में पहुंच गए, भगवान के जाकर दिव्य ध्वनि सुनी और कहा कि महाराज, भरत हमें परेशान करता है, भरत हमसे राज्य मांगता है, भरत हमें दास बनाना चाहता है, भरत हमें अपने अधीन करना चाहता है। महाराज, हम नहीं होंगे उनके अधीन। भगवान ने कहा, तुम्हारी अधीनता क्या, भरत की क्या अधीनता? भरत का अधीनता स्वीकार करने में कोई स्वाभिमान नष्ट नहीं होता है पुत्रों, लेकिन तुमने तो इंद्रियों की अधीनता स्वीकार कर रखी है। जो इंद्रियों का दास है वो दुनिया में सबका दास हुआ करता है। अरे जो इंद्रियों को जीतता है वो सम्राट हुआ करता है। इंद्रियों को जीतना, बोले हाँ, भरत ने 6 खंड को जीता है, तुम 6 इंद्रियों को जीत लो। 5 इंद्रिय 1 मन, इसको जीत लो, हो जाओ जगत के सम्राट। क्या मतलब है पिता? अपना कल्याण करो। 99 पुत्रों ने
समो शरण में परम दिगंबर भेष धारण कर। कैसा परिवार, सब दीक्षित हो गए। भरत को बहुत क्षोभ हुआ कि मेरी वजह से मेरे भाइयों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। दौड़े दौड़े मां के कक्ष में गए। मां, वीरान हो गया महल, सब चले गए। पुत्रियां बहनें चली गई, भाई चले गए। मां, जानती हो ना कि मुझे सबसे प्रिय कौन है? बाहुबली। मां बता, वो तेरी बात ज्यादा मानता है ना, वो तो मुझे छोड़ के नहीं जाएगा ना। यशस्वती ने कहा, पुत्र, इतना विश्वास है तुम्हें बाहुबली? बाहुबली बस में नहीं, पृथ्वी सब आधीन। चक्रवर्ती चिंतित हुए, दुविधा में मन। एक तरफ भय है कि चला ना जाए, प्रेम बहुत है ना, और एक तरफ अर्थव्यवस्था है, राज्य व्यवस्था है। करे क्या? दुविधा में चक्रवर्ती। चक्रवर्ती क्रूर नहीं है, भरत जी महाराज अहंकार में नहीं है, वह क्षोभ में है। करत भरत गंभीर विचारा, करत भरत गंभीर। तालियों के साथ, आनंद के साथ। करत भरत गंभीर विचारा, करत भरत गंभीर विचारा। कैसा है यह भाईचारा, कैसा है यह भाईचारा। ओ भाई का आनंद उचाओ, भाई का आनंद उछाओ। दूजे भाई क्यों उधर दहाओ, दूजे भाई क्यों उदाओ। ओ रिपु करता अस, रिपु यदि करता अस व्यवहारा। रिपु यदि करता। भरत जी का अंतस देखो, ओ क्षोभ न होता हृदय अपारा। शोभ न होता हृदय। भरत जी कहते हैं कि यदि कोई दुश्मन ऐसा व्यवहार करता तो मुझे क्षोभ नहीं होता, मुझे दर्द नहीं होता, मुझे पीड़ा नहीं होती। ओ रिपु यदि करता अस व्यवहारा। रिपु यदि करता अस व्यवहारा। क्षोभ न होता हृदय अपारा। शोभ न होता हृदय अपारा। ओ घर में ही अनीति जब होई, घर में ही अनीति जब होई। तासों बड़ो दुख ना कोई, तासो बड़ो दुख ना कोई। भरत कह रहे इससे बड़ा दुख क्या होगा कि बड़े बड़े म्लेच्छ राजा, आर्य राजा, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर सब अधीन हो गए, अपने ही अधीन नहीं हो रहे हैं। इससे बड़ा दुख क्या होगा? ध्यान रखना, पड़ोसी दुख दे तो माँ बाप को दर्द नहीं होता, औलाद दुख दे तो माँ बाप की छाती फट जाया करती है। ध्यान रखिए, अपनों से हार रहा है भरत। बाहुबली मिथ्या अभिमाना, बाहुबली मिथ्या अभिमाना। अंतिम बाधा बन कर आना, अंतिम बाधा बन कर आना। ओ बुद्धिमान यति, बुद्धिमान यति यह मम भाई। बुद्धिमान यति मम
भाई किस विपरीत दूर अति जाई। कस विपरीत दूर अति जाई। ओ सज्जन के यह हृदय विकारा। सज्जन के यह हृदय विकारा। कैसे उपजा करत विचारा। कैसे उपजा करत विचारा। और भाई चले गए, कुछ नहीं, लेकिन ये तो बुद्धिमान है, ये तो सज्जन है, ये तो मन प्राण मेरे हृदय है भर बाहुबली। यदि इसके मन में विकार उपज गया तो ये भरत कैसे 6 खंड को भोगेगा अकेला। धिक्कार इस संपदा को जिसने भरत को महलों में अकेला कर दिया। बाहुबली मम राज्य की शोभा अमित अपार। उसको तो अनुकूल ही करना किसी प्रकार। बोलो ऋषभ देव भगवान की जय हो। मेरी अमित शोभा है बाहुबली, 6 खंड का राज मुकुट पे लगा हुआ हीरा है बाहुबली। भरत जी सोच रहे हैं महल में कि किस प्रकार उसे अपने अनुकूल करूं। वो जोर जबरदस्ती से तो मानेगा नहीं, वो आदेश तो स्वीकारेगा नहीं। मालूम है स्वाभिमानी है गज के समान। डर रहे हैं संदेश देते कि कहीं ये भी ना चला जाए। ये गया तो भाई की भुजा होती है, एक भुजा कट जाएगी मेरी। 99 भाइयों को खो दिया, ये भरत बाहुबली को नहीं खोना चाहता। कैसा भरत की स्थिति ऐसी आपके जीवन में घट जाए फिर क्या हो। नहीं संदेश मात्र से खाली। नहीं संदेश मात्र जय हो। खाली। नमन करेगा वह बलशाली। नमन करेगा वह बलशाली। आज अकेले संदेश देने से बाहुबली बस में नहीं हो जाएगा कि मैं संदेश दे दूं और मेरे चरणों में वह नत हो जाए चक्रवर्ती। मेरा भाई ऐसे नहीं झुकेगा। सब जानते हैं, सब जानते थे भरत जी महाराज कि मेरे संदेश से उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। दुष्ट पिशाच देह यदि कोई। दुष्ट पिशाच यदि कोई। बस कर सकहीं मंत्र विद कोई। जैसे किसी के शरीर में कोई प्रेतात्मा आ जाए तो वह आदेश नहीं मानती है, वह कभी भी किसी के सामने झुकती नहीं है। कोई मंत्र विद चाहिए जो मंत्रों से उसे वश में कर। मेरा बाहुबली भी ऐसे वश में नहीं होने वाला। सब जान रहे हैं क्या करना चाहिए। साम प्रथम यदि काम न आया। साम प्रथम यदि काम न आया। भेद दंड पश्चात उपाया। भेद दंड पश्चात। यदि साम दाम दंड भेद से नहीं माना समझाने से तो निश्चित है भरत को दंड देना ही पड़ेगा। राजनीति, धर्मनीति, ये संसार, ये भोग कहां किस मोड़ पर लाके खड़े करते। जिस बाहुबली को कभी जोर से नहीं बोला उसके लिए दंड व्यवस्था की सोचे। अस विचार एक दूत पठाया। अस विचार एक दूत पठाया। भली भांति कहूँ और समझाया। भली भांति कहूँ समझाया। ओ कहना बचन
समय अनुसारा, कहना वचन समय अनुसारा, कार्य सिद्ध जस होए हमारा। कार्य सिद्ध जस होए हे दूत हमारा। जाओ, समय की अनुकूलता देखकर बोलना, उसका मूड कैसा है। ऐसे ही नहीं बोल देना जाके, नहीं तो हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। जिद्दी है बाहुबली, स्वाभिमानी है। एक बात याद रखना, दूत ऐसा संदेश देना कि उसके स्वाभिमान को आंच नहीं आना चाहिए। कितनी चिंता भरत जी को, मुखिया मुख सो राखिए खान पान को। कैसे भाइयों की चिंता, वहां अर्थव्यवस्था। ओ जो थी पार करत बहु सरिता गिरवर, पार करत बहु सरिता निर्वर, पहुंचा दूत नगर पोदनपुर। पहुंचा दूत नगर पोदनपुर। ओ जो थी बाहुबली रजधानी, जो थी बाहुबली रजधानी, शोभा अमित अपार लखानी। शोभा अमित अपार लखानी, गौपुर द्वार लांग पुरवासा, गौपुर द्वार लांग पुरवासा, पहुंचा राज भवन के पासा। पहुंचा राज भवन के पास। बाहुबली के पास जा, द्वारपाल तत्काल, कहा भरत का दूत है, खड़ा द्वार भूपाल। बोलो केशरिया नाथ की जय। हे भगवान, भरत का दूत आया है, भरत दूत आया है। मधुर वचन बोलहि सुचि भेषा, मधुर वचन बोलहि सुचि भेषा, कहने चाहत कछु भरत संदेशा। कहन चाहत कछु भरत संदेशा। ओ बाहुबली तब बोले जाओ, बाहुबली तब बोले जाओ, आदर सहित ताहि ले आओ। आदर सहित ताहि ले आओ। ओ सादर भरत दूत बुलवाया, सादर दूत भरत बुलवाया, और आदर सहित पास बैठाया। आदर सहित पास बैठा। पूछी भ्रात भरत कुशलाई, पूछी भ्रात भरत कुशलाई, बहु दिन बाद याद मम आई। बहु दिन बाद याद मोहि आई। दूत से पूछा कि दूत, बहुत दिनों के बाद ज्येष्ठ को हमारी याद आई, कहाँ है, क्या संदेश है उनका, कैसे उन्होंने हमें याद किया। बहुत समय बीत गया उनसे मिले हुए। ओ सुना उन्होंने सब दिस जीते, सुना क्या भ्रात का प्रेम है। दिस जीते, सब न पर न सब नृप करहि प्रणाम सभी ते। सब नृप करहि प्रणाम सभी ते। ओ चक्रवर्ती का पद है पाया, चक्रवर्ती का पद है पाया, कहू के ही कारण यहाँ पठाया। कहू के ही कारण यहाँ पठाया। बोलो दूत, मेरे भाई कुशल हैं, क्षेम हैं। सुना है कि 10 दिशाओं को जीत लिया उन्होंने, बहुत आनंदित हूं मैं। सारे राजा उनके चरणों में नत हो गए हैं, आनंद से भरा हूं मैं।
सुना है कि वो चक्रवर्ती पद को प्राप्त हो गए। तुम्हें किस लिए यहां भेजा है? जीत लिए सब पृथ्वी देशा, जीत लिए सब जय हो। पृथ्वी देशा, का कछु कारण रहा हूँ शेषा। का कछु कारण अब हूँ शेषा। तूनों ने तो पूरे देश को, विश्व को जीत लिया, अब कौन सा कार्य बाकी है भरत का? बोलो। मेरा मन उनसे मिलने को व्याकुल हो रहा है, अपने ज्येष्ठ के मिलने को। वो कुशल है ना, सब जीत लिया, अब क्या बचा है जो दूत भेजा है? बोला दूत मनोहर वाणी, बोला दूत मनोहर वाणी, दूतन को कछु लाभ न हानि। दूतन को कछु लाभ न, जो स्वामी कछु कह न पठाई, जो स्वामी कछु कहन पठाई। सादर करहूँ निवेदन भाई। सादर करहूँ निवेदन हम भाई। दूत हैं, हमें लाभ हानि और गुण दोष से कोई मतलब नहीं है महाराज। हम तो दूत कर्म करने वाले लोग, जैसा स्वामी का आदेश होता है वैसा हम संदेश पहुंचा दिया करते हैं। इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। दूत भी भयभीत है कि बाहुबली हमारा ना समझ ले। हम तो दूत कर्म करने वाले हैं, हमें कुछ गुण और दोष का, अर्थ का हमें कुछ ज्ञान नहीं है। चक्रवर्ती प्रिय उचित जो, भली बुरी जस हो, बिना तर्क मानहि सकल, सुभी सब विधि हो। दूत कह रहा है कि जो संदेश ला रहा हूं भगवान, शुभ करो उसे।